ओके, तो अगेन सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग के वॉइस आ गए मेरे प्यारे बच्चों लोग? हाँ है ना? यस सर। यस यस सर। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखेंगे और आप अभी से प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे। तो अभी हम थोड़ी देर पहले थोड़ा सा मस्ती वस्ती कर रहे थे, है ना? इमोजीज फिल्टर हम ऐड कर रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, आज है ना हम बाकी का जो चैप्टर है हम उसको खत्म करने वाले, ठीक है ना? और आपने देखा होगा, जब हमने लास्ट टाइम अल्कोहल फिनोल पार्ट स्टार्ट किया था, मैंने आपको वो चीज बोला गया था कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस वाले पार्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे थे। मैंने बच्चों क्या बोला आपको? मैंने आपको ये बोलता यहाँ पे आपको टेम्परेचर पॉइंट, अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो गया तो क्या बच्चों क्या बन जाएगा? ये आपका ईथर बन जाएगा, ना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना? तो ये आपको पर ध्यान रखना है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोल के रखा है उस इंपॉर्टेंट पार्ट को आपको अच्छे से प्रॉपरली प्रिफर करना ही पड़ेगा। डन है? समझ गए पार्ट सारे बच्चे? अगर अभी भी किसी बच्चे को बेसिक से डाउट्स लग रहा है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप आराम से मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज हमारे पास काफी टाइम है, हम आराम से पढ़ेंगे और आपको और चीज समझाएंगे ना। कल का दिन और परसों का दिन, ये 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम कल हम एल्डिहाइड कीटोन वाला स्टार्ट करने वाले चैप्टर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अच्छे से कल सारे बच्चे प्रॉपर टाइम पे आ जाए, ठीक है ना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। फाइन। तो बच्चों ये भी मैं आपको कहा था बच्चों कि अगर आपके पास कोई एलाइलिक अल्कोहल है, क्या बच्चों, अगर आपके पास कोई एलाइलिक अल्कोहल है और एलाइलिक अल्कोहल का आपको एल्डिहाइड बनाना है, तो आपको वहाँ पे पीसीसी यूज करना पड़ेगा, दैट इज प्रीडिनियम फ्लोरोक्रोमेट यूज करना पड़ेगा। ये आपका बच्चा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इस रिएजेंट को आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना? सेम बच्चों, जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, मतलब कि अल्कोहल में से वाटर निकाल रहे हैं, अगर मैं कॉपर यूज कर रहा हूँ 300 डिग्री पे, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो आपका ये एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये आपका कीटोन बनाएगा, और अगर टर्शियरी अल्कोहल है और मैंने कॉपर मेटल और 300 डिग्री सेल्सियस को यूज किया, तो बच्चों क्या बनेगा? यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाए। तो ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एग्जाम में आने का चांस काफी ज्यादा है। इतना पर समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? बताइए। यस सर। सारे बच्चे थम्स अप का उपयोग करेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे, ऐसे करेंगे जिससे मुझे पता चलेगा। प्रिंस, हरीश, कशिश, रमिता, प्रीति, मैंने सारे बच्चे समझ में आना चाहिए ना। मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक में बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो ये बच्चों ये पार्ट हमारा हो गया। अब देखो, अभी आपको लुकास टेस्ट के बारे में बच्चों पता होना चाहिए, ठीक है ना? बिकॉज एग्जाम यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखने मिलेंगे। मेरी आवाज सब क्लियर आ रही है अभी? हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। सर। मनीषा भी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर। ठीक है। तो बच्चों देखो, जैसे आपका लुकास टेस्ट पर हम देखा था, हमने क्या देखा बच्चों देखो कि प्राइमरी अल्कोहल में आपका कोई भी पीपीटी या कलरेशन नहीं, मतलब कि व्हाइट क्लाउड जैसा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल पार्ट है, ठीक है ना? सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा आपका? आपका व्हाइट क्लाउडिश आएगा, दैट इज वो आपका 5 मिनट बाद आपका ड्रग है, तो ये आपका डिटेक्शन करता है प्राइमरी अल्कोहल का। दूसरा क्या बच्चों? टर्शियल अल्कोहल का। अगर मैं टर्शियल को डालता हूँ तो क्या बच्चों ना आपका टर्बिडिटी जल्दी आ जाएगा। ये आपका पहला मेथड है अल्कोहल को, मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल को मुझे अलग अलग करने के लिए। दूसरा मेथड बच्चों क्या होता है? दूसरा मेथड होता है हमारा होता है विक्टर मेयर टेस्ट, है ना? ये क्या होता है? ये आपका विक्टर मेयर टेस्ट होता है। आपको हर चीज याद नहीं करना है, आपको हर एक चीज कलर याद नहीं करना है, खाली कलर याद करो। आप खाली क्या लिखो? विक्टर में टेस्ट लिखो। अगर आपका प्राइमरी कलर है तो ये आपका ब्लड रेड कलर देगा, तो इसका आप ध्यान रखो बच्चा। अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल तो ये आपका ब्लू कलर का सोल्यूशन देगा, मतलब ब्लू कलर से आपको देगा, ठीक है ना? और अगर टर्शरी अल्कोहल है तो क्या हो चुका आपका? कोई भी रिएक्शन नहीं, मतलब कलर से आपको नहीं दिखा। तो ये आपका 2 मेथड हुआ जिससे आपको अल्कोहल को रेडी कर सकते हो कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा टर्शरी है और कौन सा
सेकेंड पीरियड। तो बच्चों अभी तक हमने कितना मेथड पढ़ा पढ़ने के लिए, अल्कोहल को पढ़ने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए? आप बोलोगे हमने 2 मेथड पढ़े। पहला कौन सा था बच्चों? पहले कौन सा था लुकास बताइए? लुकास पहले reagent, लुकास। लुकास दूसरा बच्चों कौन सा था? दूसरा कौन सा था? विक्टर मेयर्स टेस्ट। ठीक है ना। तो मेन बात क्या बच्चों, आपको पूरा रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, खाली आप कलर को ध्यान रखिए कि कौन से कलर, कौन से अल्कोहल में किस टाइप कलर बना, तो भी आपका काम बन जाए और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करें बच्चों, हम यहाँ पे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही चीज बच्चों आपको बार बार दिखेगा, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूँ तो बच्चों मेरा क्या बनेगा? आप बोलोगे मेरा इनिशियली आपका एल्डिहाइड बनेगा। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल यूज करूंगा तो बच्चों क्या बनेगा? मेरा वहाँ पे कीटोन बनेगा, ठीक है ना। और अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूँ तो बच्चों क्या बनेगा? अगेन आपका कीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर बनने वाला है। और बच्चों यहाँ पे हम कौन सा रीजन यूज कर रहे हैं बच्चों? हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं न्यूट्रल, एसिडिक और अल्कलाइन KMnO4। ये बच्चा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रीजन है। और आपका एसिडिफाइंग पोटाशियम पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये आपके 2 मेथड्स हैं जहां पे आपको ऐसे बच्चों यहाँ पे आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हो। क्या इतना बार सबको समझ में आया बच्चों? आया? हाँ या ना बताइए। खाली आपको बार बार खाली एक ही चीज समझ में आना चाहिए, क्या बच्चों? प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन क्या हो बच्चों का? देखो, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ तो मेरा बन रहा है एल्डिहाइड। हाँ बोले मनीषा बच्चा। सर K2Cr2O7 में जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा? निकाल लो, बहुत सिंपल वाला चीज है, ठीक है ना। मुझे तो फिलहाल याद नहीं, निकाल सकते हैं कि नहीं, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे आपका -14 आएगा, ऐड दो यहाँ पे अक्स है, कितना बनेगा चेक कर लो। तो आई गेस 12 +6 होना चाहिए ना, यहाँ पे +6 होना चाहिए। तो क्रोम +6 में है और यहाँ पे Mn +7 में आ गया, इतना ही बात। चलिए, तो ये सब बेसिक बेसिक आप एग्जाम को खुद निकालना आना चाहिए, ठीक है, सब चीज के बारे में इजी है। चलिए अब देखो बच्चों, अगेन ये देखो, ये हम कर रहे हैं हैलोजेशन। अगेन बच्चों देखो, अगर आपके पास अल्कोहल फिनॉल दिया गया है, ब्रोमीन एक्सेस डाला, तो बच्चों का बनेगा यहाँ पे आपका ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनेगा, वो भी आपका ऑर्थो पोजीशन पे आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इजी बच्चों के, इतना हार्ड नहीं है, ये आपने पढ़ा हुआ है। क्या ध्यान रखना बच्चों? इस वाले पार्ट को आपको ध्यान रखना है, इस वाले पार्ट को आपको ध्यान रखना है। ये आपका IMP है कि एक्सेस में क्या होगा और नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए। तो पहला आपका हाल समझ में आ गया बच्चों? हाँ या ना बताइए जरा, इजी है। Yes, sir. चलिए अब बच्चों, आप जो जो बच्चे मैं बोल रहा हूँ उस वाले पार्ट को ध्यान देना, एग्जाम में आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा। अब होता क्या बच्चों, एग्जाम में ना 2 चीज आपको देगा, ठीक है ना, या तो ये रीजन दे देगा या तो आपको ये रीजन दे देगा BR2। और कभी क्या होता है ना, टेम्परेचर मेंशन नहीं करते, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट मेंशन कर देंगे। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन डाइसल्फाइड और आपका CH-Cl3 है। तो अगर आपके पास ये रिएजेंट है, अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट है, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑर्थो और पैरा आइसोमर का मिक्सचर बनेगा। और कौन सा मेजर होता है बच्चों? आप बोलोगे पैरा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या बच्चों का, अगेन अगर आपको अगेन BR2 दिया गया, अगर आपके पास कोई सॉल्वेंट दिखा, ये दोनों में से कोई दिखा, तो क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका मोनो ब्रोमिनेशन होगा, यहाँ पे आपका खाली ऑर्थो या पैरा पे आपका ब्रोमिनेशन होगा। तो ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सही है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना? इजी? प्रीति, आंचल, मनीषा, युवराज एंड बाकी सारे बच्चे? Yes, sir. आप देखिए, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है वो भी हम करेंगे। आप देखना, एक साथ हम 4 से 5 क्वेश्चन एक साथ हम करेंगे लगातार, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो सल्फोनेशन पार्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपका न्यूट्रल SO3 आपका सल्फोनेश होगा, H+ आएगा और यहाँ पे आपका सल्फोनिक एसिड बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड आएगा। तो प्रेफरेंस इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। और ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे, इसके क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बोला गया है, ठीक है ना, बेंजील सल्फ्यूरिक एसिड।
तो प्रेफरेंस मिल रहा है, एसोसिएशन को पहला प्रेफरेंस मिलता है। तो बच्चों अगेन इसका आईयूपीएसी नेम इंपॉर्टेंट है, इसका आईयूपीएसी नेम आपको एग्जाम पूछा जाता है। अगेन जो आप टेस्ट दे रहे हो अभी उससे पेपर इजी आने वाला है, ये मेरी गारंटी है फॉर श्योर। जो आप पेपर दे रहे हो उससे इजी पेपर आएगा, ध्यान देना। इसलिए बोल रहा बच्चों, जो मैंने आपको 5 ईयर है ना, मैंने आपको जो 5 ईयर पेपर सेंड किया है, नेट का सेंड किया बच्चों, उन पेपर को प्लीज बार बार रिवीजन कीजिए, सेम पेपर को। अगर आपने देखा है फिर भी 5 साल का 2019 से लेकर मैंने 2022 तक 23 तक का पेपर को मैंने आपको सेंड किया। इन सब का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाला है फॉर श्योर है। और आप कोई भी चैप्टर उठाएं, कोई भी क्वेश्चन देखो तो आपको लगेगा कि हाँ सर जो बता रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। आप खुद नोटिस करना ये सब पार्ट जो मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना? इजी? यस सर। ओके, अब बच्चों क्या देखना पड़ेगा, अभी हमको देखना पड़ेगा नाइट्रेशन के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे दोनों कंसंट्रेट डाल रहा हूँ तो क्या बच्चों का यहाँ पे आपका पिक्रिक एसिड बनता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पता क्या आएगा, एग्जाम में आपको इसका स्ट्रक्चर देंगे, आपको ऐसा बोलेंगे ऑक्सैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, है ना, कोई दूसरा एसिड, और आपको देंगे आपको बोलेंगे कोकोपिक एसिड। बोलेंगे ऐसा एक एसिड है जो कि येलो कलर का है, जो कि येलो कलर का है, और वो एसिड तो है लेकिन उसके पास क्या बच्चों, उसके पास आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है। तो कौन सा एसिड ऐसा है, तो आप क्या बोलोगे, वो आपका 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिल, दैट इज वो आपका पिक्रिक एसिड है। इसलिए इसका नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि येलो कलर का सब्सटेंस है, कंपाउंड है, ऐसा ये कंपाउंड ऐसा है जिसके पास एसिड तो है लेकिन इसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है। तो किस टाइप, कौन सा एसिड है, तो आप बोलोगे ये आपका पिक्रिक एसिड। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? कह रहे हैं हम यहाँ पे फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगेन बच्चों सेम हम बात करते हैं, अगर आपको फिनॉल का मोनो सब्स्टिट्यूट बनाना है तो आपको यहाँ पे डाइल्यूट HM3 आपको यूज करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे अगेन पैरा आइसोमर आपका इमेज पार्ट बन रहा है। तो ये पार्ट आपका काफी बेसिक सा भी और आपके इजियल पार्ट। तो इतना पार्ट समझिए बच्चों। देखो जरा यहाँ पर नाइट्रेशन वाला पार्ट, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और आपका ब्रोमिनेशन। तो बच्चों एग्जाम में ब्रोमिनेशन का आने का चांस ज्यादा रहता है, एक्सेस और विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज CH2 CH समझिए बच्चों? यस सर। ओके, अब बच्चों अब यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन कभी आता है किसके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, जो आपका नाइट्रोफिन होता है उसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन कौन सा नाइट्रोफिन किस तक होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो आपका ऑर्थो वाला पार्ट, ऑर्थो वाला पार्ट में बच्चों होता है, इसमें होता है आपका होता है इंट्रा, क्या होता है बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या बच्चों होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जब हम पैरा आइसोमर की बात करते हैं तो वहां पर किस टाइप का हाइड्रोजन होता है, इसमें होता है इंटर, इसमें होता है इंटर, होता है INTER, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होता है। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना बताइए। बहुत ही सिंपल पार्ट है, खाली आपको नॉर्मल और नोट डाउन करते जाना, जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको नोट डाउन करते जाना, ठीक है ना। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक बच्चे इसका नोट डाउन कर लीजिए। हाँ समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट? हाँ या ना? यस सर। ओके, अब बच्चों अभी कुछ नेम रिएक्शंस आने वाला है, ये नेम रिएक्शंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अबे जितने भी आपको रीजन ध्यान है ये पता होगा कि जितने भी आपको दिख रहा है ये सारे आपको ध्यान से भी समझना है। इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रायमंड टाइमन रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। अब देखो रायमंड टाइमन में वो क्या बच्चों रहा है, हम फिनॉल ले रहे हैं, CH दैट इज हम क्लोरोफॉर्म यूज करें और हम एक्वस NaO चूज करते हैं।
ठीक है ना। हम ये रीजन डालते हैं और हमारा क्या बच्चा बनता है, हमारे यहाँ पे सैलिसाइलडिहाइड बनता है, मतलब कि आपका ऑर्थो पोर्शन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप आपका जुड़ता है, और ये आपका रायमंड टाइमन रिएक्शन। अगेन बच्चों, सारा इंटरमीडिएट स्टेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। पहले में क्या हो बच्चों का, बेस यहाँ पहले बेस आपका H प्लस निकल के आपका O ने यहाँ पे बनेगा, मतलब कि यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे NH ना, Na प्लस OH माइनस, तो बेस H प्लस यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे Na प्लस यहाँ पे आके लगेगा, सॉल्ट बना। और यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म बची है, इसमें से क्या बचेगा, यहाँ पे आपका CH Cl2 बाहर है, और यहाँ पे और कुछ नहीं। अगेन बेस डालूंगा तो क्या बचेगा, ये जो आपका पार्ट है ये आपका बन जाएगा एल्डिहाइड पार्ट। फिर मैं आपका यहाँ पे थोड़ा सा एसिड डालूंगा तो आपका यहाँ पे अल्कोहल आपको दूँ, तो क्या बच्चों बना, ये आपका सैलिसाइलडिहाइड बना। अब एग्जाम बच्चों को क्वेश्चन आता है, अगर मैं रायमंड टाइमन रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ बच्चों क्या बनता है, तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट होता है इलेक्ट्रोफाइल, उसका नाम क्या बच्चों, उसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। वो क्या बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रो मतलब किसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और वो कैसे बच्चों, वो ध्यान दो क्या होगा बच्चों, वो बेस है। तो बच्चों बेस का काम क्या होता है, बोलो बच्चों, बेस का काम क्या होता है, H प्लस को निकालना। तो बच्चों क्या करेगा, बेस अभी आपका H प्लस को निकाल लेगा। तो क्या बचोगा, जैसे यहाँ पे H प्लस निकला तो क्या बचोगा, कार्बन पाएगा नेगेटिव चार्ज, CCl3 बन जाएगा। तो ये देखो ये आपका यहाँ पे बना गया। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ऐसा होगा, अब बच्चों ऐसा कुछ है, देखो बच्चों C नेगेटिव है और यहाँ पे C, अब यहाँ पे आपका 3Cl है ना। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अब क्या बचोगा, यहाँ से एक Cl इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका Cl नेगेटिव बनेगा और इसके पास उसके पास आपके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब क्या बचोगे, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच है, तो क्या बचो, ये क्या होगा, ये जो कार्य होगा ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी उसके पास होगी। तो क्या बचोगा, यहाँ पे ऐसे समझना, दिस रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। अगेन इस वाले पार्ट को आप नोट डाउन कीजिए कि जो रायमंड टाइमन रिएक्शन है वो किस टाइप का रिएक्शन है, वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल आपका कार्बिन है। कैसे करें बच्चों, डाइक्लोरोकार्बिन। और ये कार्बन किस टाइप का है, और ये आप इससे बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिंगलेट कार्बन, इसे हम सिंगलेट कार्बन कहते हैं। अगेन बच्चों ये पूरा आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बच्चों, ये मैं आपको एक्स्ट्रा कराया, तो इसको आपको ध्यान देना है जो बता रहा है। अगेन बिकॉज एग्जाम में का पार्ट काफी ज्यादा पूछा जाता है। समझ मारे बच्चे, पार्ट है ना इजी Yes. जी। तो आप अभी इसको बच्चों प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। कम ऑन, रायमंड टाइमन रिएक्शन बन क्या रहा है, फिनॉल से सैलिसाइल एल्डिहाइड, मतलब कि आपका ऑर्थो पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप आके ज्वाइन होता है, ठीक है ना। कम ऑन, और पूरा आपका सीक्वेंस पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। युवराज, मनीषा, मीनाक्षी, दिव्या, हरीश, रमिता, हो रहा है। नेहा मुझे डाल रही है मैसेज, फिर मीनाक्षी डाल रही है, ओके फाइन ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो फिनॉल से हम बना रहे हैं सैलिसिलिक एसिड बना रहे हैं, और इन क्या रीजन में देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड एसिड H प्लस, और आप अगेन यहाँ पे डाल रहे हैं एक्वस NaOH। तो बच्चों क्या बने, देखो यहाँ पे आपका ऑर्थो पोजीशन पे CHO आ गया। तो बच्चों रायमंड टाइमर इसमें खाली एक ही डिफरेंस है, रायमंड टाइमर हम क्या यूज करते हैं, CHCl3 यूज करते हैं, यहाँ पे हम CCl3 यूज कर रहे हैं। तो ये आपका सैलिसिलिक एसिड बना और यहाँ पे आपका सैलिसाइलडिहाइड बना। तो बच्चों अगेन ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको यहाँ से क्या पूछा, यहाँ से आपको रिएजेंट पूछा जाएगा कि मैं कौन सा रिएजेंट से मैं क्या बना पा रहा हूँ। तो अगेन बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, एक आपका था सैलिसैक्रिक एल्डिहाइड, ये आप है सैलिसिलिक एसिड आपके में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, और इसका नाम बच गया होगा, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, बिकॉज ऑर्थो हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है
और ये आपका पूरा आपका बेंजोइक एसिड, उसका नाम आ गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगेन रामन टाइमन रिएक्शन और आपका सैलिसिलिक एसिड, अगेन बोर्ड बोर्ड बच्चों यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा चुका, आने का चांस ज्यादा है। डन, प्लीज बच्चों अच्छे से आप नोट कीजिए, इसको हटाइए। और यहाँ पे आपका रिएजेंट इंपॉर्टेंट है और अल्कोहल चैप्टर से कंफर्म में क्वेश्चन आने ही वाला है फॉर श्योर। डन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको और एक यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखेगा जो कि आपको दिख रहा होगा कोल्बे रिएक्शन के बारे में ना। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेस को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं और H+ यूज कर रहे हैं। तो बच्चों क्या बन रहा है, अगेन आपका क्या बन रहा है बच्चों, देखो अगेन आपका ये सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो अगेन बच्चों देखो, अगेन यहाँ पे आपका दो दो रीजन आ गया, ठीक है ना। तो कौन से रीजन से क्या बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में ये तो नहीं, यहां से बच्चों क्वेश्चन मोस्टली नहीं आते, लेकिन वन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ये 3 स्टेप से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको अल्कोहल से आगे नहीं बन तो क्या इसका बच्चों को करेंगे, पहले हम यहाँ पे NO यूज करेंगे, बेसिक अगर बच्चों H+ निकलेगा तो O नेगेटिव Na+ बनेगा, फिर क्या बचेगा यहाँ पे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अगेन कार्बन पे आएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ऑर्थो पोजिशन नेगेटिव चार्ज है, ऑर्थो वाला पार्ट आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बच्चों बनेगा CO बनेगा। अब यहाँ पे आपका H+ है, H+ O के पास है, तो क्या बच्चों यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे एसिड बन जाए, तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे रिएक्शन भी देखना पड़ेगा। तो क्या बच्चों बना, ये आपका कोल्बे रिएक्शन है। कोल्बे रिएक्शन और रामन टाइम रिएक्शन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। क्या सारे बच्चे तक पर समझ गए, हाँ या ना बताइए। मैंने आपको बहुत बेसिक्स आपको बताया। यस सर। देख लो एक बार, है ना, किसी को जब दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आयोडेक्स लगाते हैं ना, तो ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इसमें क्या कर सकते हो, बच्चों बोलते मुझे तो आयोडेक्स फॉर्मूला पता है, आपको पता है क्या, बताओ जरा। तो अभी तो नहीं, मतलब कि अगर MBBS बन जाओगे तो थोड़ा सा काम आ सकता है, ठीक है? समझिए तपट बच्चों, हाँ या ना। यस सर। अगर बच्चों यहाँ इस तरह पार्ट से एग्जाम क्वेश्चन नहीं आता, खाली वन फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप एग्जाम पूछो, ठीक है मोस्ट। चलिए दूसरे के बच्चों हम देख रहे हैं, दूसरा हम देख रहे हैं आपका रिएक्शन जिंक टेस्ट। अगर आपके पास फिनॉल है और आपने यहाँ पे जिंक डस्ट को यूज किया तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका फिनॉल से बेंजीन बनाएगा और यहाँ आपका जीरो ऑक्सीजन बनेगा। अगर 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 आपको बच्चों फिनॉल करना है ऑक्सीडेशन, तो बच्चों क्या बनेगा, आपको यहाँ पे सोडियम डाइक्रोमेट यूज करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बेंजोक्विनोन बनेगा। अगेन बच्चों दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका, पहले पूछा जा चुका, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, देख लो जरा। तो रिएक्शन जिंक डस्ट एंड ऑक्सीडेशन को आपको नोट डाउन करना है, कम ऑन कर लीजिए फटाफट। अगेन बोलो बच्चों, ये सारे रिएक्शन आपको बार बार पढ़ते रहना है, ये रिएक्शन को आपको बार पढ़ते रहना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ओके, अब बच्चों ये पार्ट है, अब बच्चों में जाता हूँ, जानना चाहता हूँ इसका नाम क्या है, बताओ इसका नाम क्या बच्चों, बताओ जरा। एस्टर। एस्टर नहीं, एस्टर है, हाँ?
इसका नाम क्या मतलब Methoxyphenol. ये देखो मैं ऐसा ऐसा बनाया था ना, ये ऐसा है। Methoxyphenol. 2-hydroxyacetophenol. थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो। Salicylic acid. ना ना ना, सैलिसिलिक एसिड तो कैसे होता है? सैलिसिलिक एसिड ऐसा होता है ना, सैलिसिलिक एसिड तो ये रहा OH, यहाँ पे और सब पे COOH। हम मनीषा बोलो क्या बोलते हैं? Iodex. हाँ आइडेक्स बच्चा। Phenyl acetate. फिनाइल एसिटेट। ओके, और ट्राई कीजिए, और ट्राई कीजिए। देखो देखो यहाँ पे आपको कौन सा फंक्शन ग्रुप लग रहा है, ये पार्ट? एस्टर है, ईथर है, एस्टर है, ROR, RCOO, राइट? है ना? अरे देखो अगेन डरना नहीं है सारे बच्चे। देखो रमिता पहले यहाँ पे देखो, ये फंक्शनल ग्रुप बच्चा पूछा है ना, बताओ जरा, है ना? ये आपने देखा हो ना, ये तो देखा होगा आपने, C11O डैश। दिखेंगे नहीं दिखा है बच्चों, आप बताओ जरा, Yes, sir. क्या ये इसके से मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो एक जगह पे क्या बच्चों, देखो एक जगह आपका पास मिथाइल ग्रुप है, एक जगह आपके पास फिनाइल रिंग है, और लास्ट में आपको क्या, आपको यहाँ पे ईथर डाल देना है। आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? यस यस, आपने से बोला राइट, आपने कहा, ठीक है ना, मिथाइल बेंजोइड इसका नाम, ठीक है। अगेन बच्चों देखो, इसलिए बोल रहा हूँ एग्जाम में ना इन सबका नाम जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पे कॉमन नेम भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। हिमांशी जैसे आपने मिथाइल बेंजोइड बोला, इससे कॉमन नेम क्या हो सकता है, बताओ जरा कॉमन नेम। Common name. ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल मिथाइल फिनाइल ईथर। बोलो जब, क्या क्या मैं सही बोल गलत बोल रहा हूँ, आप बताइए। Benzene 1-carbonyl methoxy. वो नहीं, कॉमन, मैं कॉमन नेम की बात करूँ, मैं कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, मैं कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, कॉमन नेम। एक काम करते हैं, वो वाला हम कल पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे आपका आ जाएगा, डोंट वरी, मैं आपको सबका नेम उसका बता दूँ, ठीक है ना। जितने भी आपके अलग रिएक्शन है वो सब मैं आपको प्रॉपरली बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक किस टाइप का है बच्चों, ये आपका है फ्राइज रीजन में। अगर आप अब बच के बोला, यहाँ बोला ये आप बोला गया रीअरेंजमेंट, इसका मतलब क्या होता है? देखो इसके पास क्या, तो बच्चों इसके पास हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन है। अब बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दो, अब क्या हो रहा है, ये COCH3 ग्रुप आपको यहाँ पे आ जाए, और ये आपका H जाके यहाँ पे जुड़ जा रहा है, तो क्या बच्चों बना, ये आपका 1-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बना रहा है, मतलब कीटोन ग्रुप यहाँ पे, मतलब कि ये इसकी बात कर रहे हैं। देखो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये पार्ट है। तो ये देखो ना, COCH3 वाला पार्ट है, तो ये आपका एसिटोफिनोन है ना। तो इससे बच्चों को बोलते हैं, हम इसे फ्राइज रीजन बोलते हैं। तो बच क्या रहा है यहाँ पे आपका एस्टर से क्या बन रहा है, क्या बन रहा है आपका हाइड्रोक्सीफिनोन बन रहा है। तो बच्चों अगेन ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा हो रहा है। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ पे आ जा रहा है, और जो H बच्चों ये आपका यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इसका रीअरेंजमेंट हो रहा है H का, तो ये आपको समझना। ये भी आपको बच्चों एग्जाम, अगेन कुछ नहीं होगा एग्जाम में, खाली आपको इसका मेजर पर पुष्टि बोलेंगे, तो आपको इसको पता होना चाहिए कि कैसा होता है, ठीक है ना, और इसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना। मिथाइल बेंजोइड इसका नाम, ठीक है ना, ये आपको समझ में तेरे बच्चों, हाँ है ना। Yes, sir. अब देखो, अब अभी क्या करेगा, अभी एग्जाम में ऐसा भी नहीं पूछेगा, एग्जाम में ऐसा पूछ सकता आपको, PHO, या फिर ऐसा PH, ऐसा ऐसा पूछ लेगा, समझ रहे। एग्जाम में ऐसा पूछ लिया, ऐसा अगर पूछ लिया तो बच्चे लोग घबरा जाते हैं, क्या रे है क्या ये, बच्चों ये वही कंपाउंड जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। समझिए बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा, समझिए कि समझ, Yes, sir. ये वही कंपाउंड, PH मतलब बेंजीन,
बीच में हो गया, फिर सी डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे आपका है क्या, यहाँ पे आपका CH3। और एग्जाम क्या रहेगा, एग्जाम में ये देने के बाद फिर आपको यहाँ पे ये डाल देगा, AlCl से डाल देगा और हिट कर देगा। अभी आप सोचो पर जो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, फिर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या हो बच्चों, ये ग्रुप आपको यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका इस जगह पे आपका O जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका कोई भी ऑर्थो पैरा पे आपका COC ग्रुप जुड़ जाएगा। आगे आपका आंसर ऐसा। तो ये आपका फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन बच्चों ये सारा टर्म्स अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये जान दो बच्चों। अब बच्चों एग्जाम पूछ सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों ये आपने पढ़ाई होगा ना, बेयर रिएजेंट है ना। बेयर रिएजेंट क्या बच्चों होता है, हमने क्या था कोल्ड कंडीशन में KMnO4, हाँ या ना बच्चों, ये सुनो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपका OH आपको रुक जाएगा, तो ये आपका डाइऑल, यहाँ पे आपका डाइऑल बनेगा। तो भी आपको इसका रिएजेंट पता, ये आपके यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। बस बच्चा और कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरे के बच्चों अगर आपको ग्लाइको ग्लाइक्साल लग रहा है ना, दैट इज डाई एल्डिहाइड है आपको, तो अगर आप इसका रिडक्शन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम का बच्चों बनेगा, अगर आप ये इथिलीन ग्लाइकोल बनेगा, तो क्या बच्चों अगेन आपके यहाँ पे डायोस बन रहा है। लेकिन हाँ यहाँ से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछते, खाली आपको ये ध्यान रखना कि अल्कलाइन KMnO4 इज कॉल्ड बेसिक, और कैसे बच्चों कोल्ड कंडीशन, तो ये खाली आपको ध्यान रखना और कुछ, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं। चलेगा अगेन इसमें याद करने बच्चों खाली वो बता रहे ना, ऑक्सैलिक एसिड स्ट्रक्चर क्या होता है ये ध्यान रखना, फॉर्मिक एसिड स्ट्रक्चर क्या होता है ध्यान रखना, ठीक है ना, और कहाँ से बन रहा है। KMnO4 इससे बन रहा है, तो देखो ये पहला वाला ध्यान रखना और दूसरा ध्यान रखना, और कुछ नहीं, ठीक है ना। बाकी सारा पूरा करने की जरूरत है नहीं। तीसरा बच्चों अगेन ये भी आपको भी करने की जरूरत है नहीं, मतलब कि ट्रायोल्स, हाँ इसका नाम ध्यान रखना, इसका IUPAC नाम क्या बच्चों, 1 2 3, 1,2,3 ट्राई, बोलो बच्चों क्या होगा, ट्राई प्रोपेनॉल, इसका नाम आ गया इसका प्रोपेनॉल, 3 कार्बन तो प्रोपेन आ गया, तो क्या इसका नाम बच्चों होगा 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोल सकते हैं, या या फिर हम प्रोपेनॉल बोलेंगे, प्रोपेनॉल बोलेंगे, बोलो क्या नाम है उसका। एक काम करना बच्चों, इसका है ना IUPAC नेम आप मुझे बताना बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है ना। ग्लिसरॉल का IUPAC नेम आपको बताना क्या है, ठीक है ना, ठीक है। समझ में मेरे पास बच्चों, हाँ या ना, बताइए जरा, हेलो हेलो। और आप ध्यान दोगे तो यहाँ इसी में आपका आंसर है, क्या बोला गया है, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, ठीक है। तो देखो एग्जाम में ध्यान रखना, ग्लिसरॉल क्या बोलेंगे, ग्लिसरीन क्या बोलेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। अगर मान के चलो एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, CH3OH, CH2OH, CH2OH, पहले वाले का नाम क्या बच्चों, पहले वाले का नाम है मिथेनॉल, मिथेनॉल इसका नाम है, ओके। सेकेंड वाले का नाम है इथिलीन ग्लाइकोल, या बोलो इथेन 1,डायोल, फिर आपको ग्लिसरॉल। अब पूछा जाएगा एग्जाम में कि इन तीनों में से कौन वाटर में सबसे जल्दी सॉल्युबल होगा, आपका क्या आंसर आएगा बताओ जरा, मिथेनॉल, इथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल, इन बोलो क्या आंसर आएगा, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। रीजन बच्चा क्या होगा, रीजन क्या बच्चा क्या होगा बताओ, क्योंकि उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, है ना, तो क्या बच्चों यहाँ आपका 3 यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है ना, यस ऐसे आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। बहुत आपने सही आंसर दिया। चलिए अगेन ये पूरा पार्ट अभी करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है,
ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है। अगेन जो क्रॉस किया उसको भी करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब बच्चन क्या पे आज चले गया, आ जा रहे बच्चों, अभी हम आ रहे हैं आपका ईथर के बारे में। तो बच्चों एग्जाम में ईथर में से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अभी बच्चा हम लास्ट फेज में पहुंच गए। एक बार मैं आपको वापस मैं आपको रिकॉल करने की कोशिश करता हूं, जब अभी तक मैं क्या क्या पढ़ाई किया, ठीक है। इस यहाँ पे हम रिकॉल करते हैं, इस क्वेश्चन पर हम यहाँ पे था रिकॉल करते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाई। तो बच्चों स्टार्टिंग से बता क्या क्या बच्चों ने पढ़ाई, स्टार्टिंग से बताइए जरा, जल्दी जल्दी, कम ऑन जल्दी बताइए, फिर हमें क्वेश्चन पीवाईक्यूज भी करना है। बोलो। विक्टर मेयर टेस्ट। है ना, मतलब कि पहले हमने टेस्ट ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ाई की, है ना। क्या टेस्ट बच्चों था, एक था आपका विक्टर मेयर और एक था आपका लुकास। तो दो टेस्ट हमने देखे, है ना। कलर क्या था बच्चों, अगर प्राइमरी अल्कोहल तो किससे क्या कलर आएगा बताओ, रेड। रेड कलर आएगा। सेकेंडरी अल्कोहल था आपका, ब्लू और टर्सरी में आपका कलर लुकास में क्या था बच्चों, प्राइमरी में कोई भी टर्बिडिटी नहीं है, सेकेंडरी में क्या होगा, टर्बिडिटी आएगा लेकिन आपका 5 मिनट्स, 5 मिनट और टर्सरी में क्या होगा, immediately. अपीयर इमीडिएटली। रैपिड टर्बिडिटी है। तो बच्चों ये दोनों आपको पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों हमने क्या पढ़ा किया, हमने ये देखा ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडेशन रीजन के बारे में देखा। हमने ये देखा हम यहाँ पे K1 फुल कर सकते हैं, या तो हम K2Cr2O सब यूज कर सकते हैं। बच्चों K1 कैसे यूज कर सकते हैं, न्यूट्रल में यूज कर सकते हैं, बेसिक भी कर सकते हैं, और आपका एसिडिक में, दोनों तीनों कंडीशन कर सकते हैं, बेसिक एसिड न्यूट्रल। और पोटेशियम कैसे बच्चों करेंगे, हम यहाँ पे इसको एसिडिक मीडियम में करेंगे। तो बच्चा होगा प्राइमरी अल्कोहल का बनेगा अल्डिहाइड, सेकेंडरी का बनेगा कीटोन, ओके, सेकेंडरी कीटोन बनेगा। जब मैं इसके साथ जब मैं मेटल होगा, और कोई मेटल यूज किया, मेटल से मैं टेम्परेचर यूज कर रहा हूँ, तो क्या बचेगा प्राइमरी का एल्डिहाइड, सेकेंडरी का कीटोन, और टर्शियरी बचेगा होगा यहाँ पे अपने यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बन जाएगा। तो इतना पार्ट पढ़े बच्चों, तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा एग्जाम, इतना आपको पता होना चाहिए। समझ में तेरे बच्चों, हाँ है ना इतना पार्ट। यस सर। यस सर। अरे बच्चों अभी हम पढ़ेंगे आपका ईथर्स के बारे में। अगेन बच्चों ईथर दो फॉर्म होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है एसिमेट्रिक। और बच्चों ये किस टाइप का आइसोम बनाता है बताओ जरा बच्चों, बताओ ये किस टाइप का आइसोमर शो करता है, बताइए जरा। मेटामरिक। क्या बच्चों करेंगे, ये आपका मेटामरिज्म शो करेगा। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आ चुका है ना, ईथर्स आपका मेटामर शो करते हैं, ओके। समझ में तेरे बच्चों, यस सर। ठीक है, ओके। तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फिर आपका बेंजीन अप्लाई करो, ठीक है। एक काम करता हम उसको दूसरे पीडीएफ पढ़ते ज्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चन भी है तो आपको मजा आएगा। ये दिख रहा है बच्चों, यस सर। यस सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मनीषा का क्या जुकाम हो गया, मनीषा आपको ऐसा कुछ है क्या? यस सर। कोई बात नहीं, जिसको थोड़ा सा टिके तो, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखो, एग्जाम में ना IUPAC ने पूछा जाता है आपका इथर से, तो कहाँ कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम बच्चों देखो, ये लास्ट पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट को बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो मैं टिक करा बच्चों उसको आपको पता होना ही चाहिए। जैसे ये पार्ट देखो बच्चों, अगर मान के चलो एग्जाम में ये सच्चा आपको पूछा जाएगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी OCH3 है और यहाँ पे भी OCH3, तो इसका नाम कैसे डालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। फर्स्ट सेकंड कार्बन क्या बच्चों, क्या क्या बच्चों देखो, यहाँ पे आपका मिथॉक्सी है,
यहाँ पे अगर मिथेन और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो बच्चों क्या बोलोगे, हम इससे बोलेंगे मिथॉक्सी। यहाँ तो उसका नाम बच्चों क्या, नाम बच्चों क्या है, दो आगे देखो 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन इसका नाम। समझ बच्चों, तो एग्जाम में ऐसे आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। क्या सबको पार्ट समझ में आया बच्चों? क्योंकि एग्जाम में क्या होगा ना, एग्जाम में आपको इसी पार्ट से क्वेश्चन एग्जाम पूछे। ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ पर देखो, ये पार्ट है CH6H5O C2H5 वाला पार्ट। तो ये क्या बच्चों हो, ये आपका इथाइल फिनाइल ईथर है, और इसका कॉमन नेम क्या बच्चों, इसका नाम, इसका कॉमन नेम है पेनिटोल। तो बच्चों ये जो कॉमन नेम से बच्चों है ना, आपको ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। आगे तो बच्चों मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर इसका कॉमन नाम है। बाकी इसका नाम क्या बच्चों, आईयूपीएसी में क्या जाता है, इसका नाम आ जाता है आइस हो जाता है। तो जो मैं आपको टिक करा रहा हूँ 1 2 3 एंड 4, ये 4 बच्चा इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम को ध्यान से प्रॉपर्ली पढ़ेगा। समझिए बच्चों, जरा बताइए। डन। युवराज, आंचल, पायल, शालिनी, टीना, सोनिया, ओके। तो ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली करना है। चलो अगेन बच्चों, ये आपका विषय बनेगा और ये आपका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, ठीक है ना, डाई मिथाइल ईथर का यहाँ पे बोला गया। ओके, ये तो ठीक है, यहाँ से मोस्टली एग्जाम नहीं आता। ठीक है ना। अब बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आता है वो मैं आपको बताता हूँ, याद। अब बच्चों यहाँ पे क्या यूज किया बच्चों, देखो अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों ने क्या दिखा था, अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल ले रहा हूँ, अल्कोहल मैंने एसिड डाला, यहाँ पे भी एसिड डाला। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर कम है, थोड़ा सा कम है, तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका आपका ईथर बनने वाला है। तो बच्चों ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्या बच्चों आप इसका मैकेनिज्म जाना चाहते हो बच्चों, कैसे हम करेंगे, हाँ या ना, मैकेनिज्म? Yes, sir. ओके जी, तो ध्यान से समझना हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसका नाम क्या बच्चों बताओ जरा, इसका नाम क्या है? इथेनॉल। Ethanol. इथेनॉल, इथेनॉल इसका नाम है ना। तो ये मेरा पहला मोल है और ये मेरा दूसरा मोल है। अब बच्चों क्या में ध्यान दो, अब यहाँ पे डाला एसिड। बच्चों एसिड से क्या निकलता है बताओ जरा, H positive. एसिड से क्या निकलेगा? H positive. अभी एकदम से बोलो बच्चों, आपका निकलेगा यहाँ से आपका एसिड से H पॉजिटिव आएगा। अभी H पॉजिटिव बच्चों क्या चाहिए, अभी ऑक्सीजन पास है लोन पर, तो क्या करेगा बच्चों, ये इतना लोन पर इसको दे देगा। तो बच्चों क्या बनाएगा, ये आपका ऐसा कुछ बनाएगा CH3 CH2 OH H और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। क्या इतना पार्ट होगा बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। यस। अब देखो अभी आपको ये वाटर जैसा लग रहा है, दैट इज H2 जैसा लग रहा है। अब बच गया होगा यहाँ पे देखो, और ऊपर से ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो क्या बच्चों करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा। अब क्या बच्चों यहाँ पे देखो, अभी आपके पास दूसरा मोल ऑक्सीजन है, मतलब कि अल्कोहल है। अब क्या होता है, इसके पास लोन पेयर क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर को इसको दे देगा। तो बच्चों क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा CH3 CH2 OH। आगे देखो बच्चों, ऑक्सीजन का और कार्बन का बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन का और कार्बन का बॉन्ड बना, और ऑक्सीजन पर क्या बच्चों आ गया पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया बच्चों, बिकॉज ऑक्सीजन अपने लोन पे इसको दिया। क्या इतना मत से लिखा रहा बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, यस या नो, किया? डन है बच्चों, ठीक है। Yes, sir. अब बच्चों क्या ध्यान दीजिए, अगेन बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर क्या बच्चों, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है जो कि स्टेबल नहीं है। अब बच्चों अब यहाँ से, अब ये आपका H प्लस से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो क्या बच्चों का, अगेन यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये बाहर हो जाएगा H पॉजिटिव। अब क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूट्रल बन जाएगा। क्या बना CH3 CH2 दैट इथाइल ऑक्सीजन ऑफ इथाइल,
क्या बन बच्चों, ये बन गया आपका डाई इथाइल ईथर बन गया, दैट इज आपका ये ईथर आपका बन गया। और आपका अगेन जो स्टार्टिंग में H+ आया था और वापस आप यहाँ पे आपका H+ निकल गया। तो ये देखो बच्चों, ये मैंने आपको इसका प्रॉपर मैकेनिज्म बताया। समझ में मेरे बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा। Yes, sir. ओके Yes, sir. बच्चों, अब बच्चों ये सब कैसे बच्चों हो रहा है, ये भी ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, ये आपका हो रहा है 413 केल्विन पे, ये आपका हो रहा है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया और टेम्परेचर बढ़ गया, तब बच्चों क्या होगा, तब ये हो जाएगा। देखो ये बताते देखो, तब आपका ये हो जाएगा ना, H+ यहाँ से H+ निकला, यहाँ से आपका H+ है ना, ये आपका H+ है, H+ निकले तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका वाटर में निकल जाएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्या बचोगा, अब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। कहाँ बच्चों, यहाँ पे CO2 और यहाँ पे H है, तो क्या बचो अगेन ये H+ ब्रेक हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा नेगेटिव और यहाँ बच जाएगा H+। अब क्या बचोगा, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव बना के यहाँ पे बन जाएंगे डबल बन जाएगा। कब बच्चों, जब आपका टेम्परेचर होगा 443 केल्विन पे। तो ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। सेम रीजन है, खाली टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अल्किन बनेगा, टेम्परेचर कम कर दिया तो आपका ईथर बन जाएगा। तो इट इज बच्चों इट इज वेरी मच IMP रिएक्शन, जो कि पता होना चाहिए। अगेन बच्चों टेम्परेचर का प्लीज ध्यान रखना, टेम्परेचर इज द IMP पार्ट है इसका। समझ सर बच्चे, जरा प्रॉपर इस ध्यान समझ लीजिए में कैसे किया। आंचल, प्रीति, नेहा, रमिता, पायल, शालिनी, बाकी सारे बच्चे। डन। Yes, sir. बहुत बढ़िया, सही है। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके अब तो बच्चों यहाँ पे सेम उसका मैकेनिज्म बच्चों बताया जाता है। दूसरा क्या बच्चों खास बात आपको नोट करना है, वो भी बता दो बच्चों। ये कैसा बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अगर आपको एग्जाम में से पूछ जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि अगर मैं अल्कोहल से ईथर बना रहा हूं, टेम्परेचर मेरा 413 केल्विन है, तो किस टाइप का रिएक्शन होगा। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगा और ये आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। और ये इसका मेथड, इतना ध्यान रहेगा बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. खाली ये ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन और ये आपका SN2 रिएक्शन है, इतना ध्यान रखना। एग्जाम में यहाँ से पूछ सकते हैं इथर, मतलब कि अल्कोहल से इथर कैसे बने। ओके अरे मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ना कुछ कर दो, थम्स अप दिल बिल्कुल बना लो, या फिर मुझे क्या करो, लगता है मुझे भी थोड़ा सा ना मुझे तक पायरेट्स ऑफ कैरिबियन बनना पड़ेगा, तो मतलब बन जाता है थोड़ी देर, तो शायद आपको थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। बन गयो, बन जाओ ऐसा, ऐसे पढ़ाओ क्या, बताओ ऐसे पढ़ना चाहते हो, Yes, sir. बताओ ऐसे में चलेगा। Yes, लेकिन मैं sir. चाहता नहीं कि मुझे फिर बाद में कंपनी मेरे नाम पे आ जाए, या फिर मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूँ गॉगल्स पहन के, सर स्वाग में, ठीक है। तो थोड़ा सा मस्ती वस्ती कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सब पढ़ाया था पढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं है, मैकेनिज्म सब करेंगे, ठीक है। चलो अभी आपके प्यारे से वैसे वैसे वापस बन के आए, बाय द एंड ऑफ द क्लास में वापस कुछ ना कुछ बनेंगे, ठीक है। चलो और मैं चाहता हूँ सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन भी करेंगे, आप भी अपना फिल्टर लगाना है, ठीक है। चलो अब बच्चों अगेन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विलियमसन सिंथेसिस, आपको दिख रहा होगा। अगेन बच्चों को सारे बच्चे अगेन बैक टू द फोकस मोड, अगेन बच्चों सारे बच्चे बैक टू फोकस मोड। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम विलियमसन सिंथेसिस मेथड बना रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका दो टाइप का ईथर बनाता है, सिमेट्रिक ईथर बनाता है और आपका एसिमेट्रिक ईथर बनाता है, दोनों टाइप का ईथर बनाता है। और कैसे बच्चों बनाना है ये भी ध्यान दो। ये आप ये क्या बच्चों का यूज कर रहा है, ये आपका अल्काइल हैलाइड मतलब कि RS यूज कर रहा है, और ये आपका सॉल्ट मतलब कि सोडियम का सॉल्ट यूज कर रहा है, ठीक है, मतलब कि आपका अल्को ऑक्साइड यूज कर रहा है। किस टाइप का रिएक्शन बच्चों, ये बच्चों है ये आपका SN2 टाइप रिएक्शन। अगेन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और आपका जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो बच्चों कैसा होना चाहिए, वो आपको ऑलवेज प्राइमरी, वो आपका प्राइमरी होना चाहिए। ये आपका IMP स्टेप है,
विलियमसन सिंथेसिस क्या बच्चे बना रहे हैं हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल ऑक्साइड को यूज करके। अभी हम यहाँ पे क्या बच्चे बोल रहे हैं हम यहाँ बोल रहे हैं आपके अल्कोहल ऑक्साइड बोल रहे हैं। इसका मतलब बच्चों को ये आपका अल्काइल ग्रुप है और ये आपका ऑक्साइड मतलब कि O नेगेटिव है। इसका नाम बचेगा बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम अल्कोऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। SN2 होगा और जो आपका अल्काइल हैलाइड ओके से बच्चों वो आपका प्राइमरी होना चाहिए, वो सेकेंडरी या टर्शियरी नहीं होना चाहिए, समझना बच्चों। और क्या बच्चों बनेगा आप यहाँ से आपका ROR बनेगा और यहाँ पे आपका सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। ये आपका विलियमसन सिंथेसिस है। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछते, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते। समझ बच्चे पार्ट डन है जी। ओके तो एक बार बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, कमान कमान कीजिए बच्चे, कमान। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको दो रिएक्शन आपको दिख रहे हैं, दिख रहा है बच्चों, देखो ठीक ना। अरे बच्चों आपको यहाँ पे दो रिएक्शन दिख रहा होगा, आपको ये पहला रिएक्शन दिख रहा होगा और भी आपको दूसरा रिएक्शन दिख रहा होगा। सारे मुझे बताओ इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, मुझे बताओ। आप ट्राई कीजिए, इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है मुझे बताइए। तो जो सेकंड वाली है उसमें ब्रोमीन अल्कोहल हाँ बोलो बोलो। ट्राई कीजिए, पहले और सेकंड में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है वो मुझे बताइए, कम ऑन ट्राई कीजिए। से पहले एल्काइल हैलाइड के साथ सेकंड वाले में बनाया, उसके बाद फिर अल्कोक्साइड के साथ, और ऊपर वाले में पहले अल्कोक्साइड के साथ बनाया है, फिर उस मिथाइल ब्रोमीन। ठीक, अच्छा ट्राई किया दोनों बच्चों ने। अब ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको पता होना चाहिए, ओके ये ध्यान पता होना चाहिए, ध्यान रखिए सारे बच्चे फोकस से सुनिए। अब देखो अगर मैं प्राइमरी अल्कलहाइड यूज कर, देखो ये आपका प्राइमरी अल्कलहाइड है, या मिथाइल, या आपका मिथाइल ब्रोमीड का पार्ट, ठीक है ना। और अल्का अक्षर कैसा बच्चों, ये आपका टर्शरी अल्कोक्साइड है। तो बच्चों देखो मैंने क्या बोलता हूँ बच्चों, आपका जो भी अल्कोहल कैसे बच्चों वो आपका प्राइमरी ही होना चाहिए। तो बच्चों का बनेगा देखो तभी आपका ईथर बना देगा, मतलब कि R बनाएगा। लेकिन अगर आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो और आपका अल्कोक्साइड नॉर्मल है, तो यहाँ बच्चों यहाँ पे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। क्यों बच्चों देखो यहाँ देखो, ये आपका मिथॉक्साइड है CH3, क्या बच्चों, क्या ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बच्चों ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। और बेस करता क्या बच्चों बताओ जरा, बेस क्या करता है, बोलो बेस करता है क्या बच्चों, बेस का काम क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकालना है डोनेट ना। करता है। तो आप क्या बोलोगे, बेस आपका H+ निकाल देगा, क्या कहां से बच्चों निकाल सकता है, CH2 ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे आपका नेगेटिव बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में आपका ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, तो क्या बच्चों बनेगा यहाँ पे बनेगा आपका C नेगेटिव C पॉजिटिव, बिकॉज Br नेगेटिव बना। अब क्या बच्चों एक कार्बन नेगेटिव है एक कार्बन पॉजिटिव है, तो क्या बच्चों बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे आपका कार्बन का डबल बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने, है ना, अगर मैंने क्या बच्चों इसके मैंने अगर मैंने यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल यूज किया तो बच्चों क्या बचेगा, फर्स्ट स्टेप में आपका ब्रोम निकल जाएगा और सेकंड स्टेप आपका न्यूक्लियोफिल बैक से अटैक कर जाएगा, क्या बच्चों यहाँ पे आपका ईथर बन जाएगा, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन नहीं होगा। इतना परसेंट में बच्चों आया, हाँ या ना। ओके यस सर। ये दो रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी। अल्काइल कैसा होना चाहिए बच्चों, ये आपका प्राइमरी ही होना चाहिए, ये आपका प्राइमरी ही होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगा, रिएक्शन नहीं होगा, तो ध्यान रखें। ओके ओके दूसरे देखो बच्चों, देखो आगे वही पार्ट है यहाँ पे, इसके देखो बच्चों
फिनोल को भी हम यहाँ पे फिनोल को भी हम ईथर बना सकते हैं। फिनोल डाला, यहाँ पे हम डाला बेस, बेस बचेगा करेगा, बेस बचेगा क्या करेगा, बेस आपका H+ निकालेगा, निकाला H+ क्या बना, वाटर में निकल गया, है ना। अब क्या हो जाए, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये पार्ट है। अब आगे बच्चों यहाँ पे क्या यूज हमने किया, यहाँ पे हमने यूज किया है अल्काइल हैलाइड RX है ना, हमने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड यूज किया। कैसे बच्चों आगे, ये बाहर जाएगा और ये R पे बनेगा। अब लेकिन आपका अल्काइल हैलाइड कैसे बच्चों होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्राइमरी डिग्री या तो मिथाइली होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। समझ में प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताइए। यस सर। और बच्चों यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन नीट में आ चुका है इसी पास, आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखेंगे। ये तो क्लीवेज वाला पार्ट है, कैसे आपका हो रहा है ये पार्ट, ये दिख रहा है बच्चों, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जे में पूछे जा चुके, सर नीट में पूछे, नीट या जे में पूछा जा चुका है, तो ये बच्चे हम करने वाले, ठीक है ना, ये भी हम करने वाले। तो बच्चों विलियमसन सिंथेसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बच्चों ध्यान होना चाहिए। समझिए बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना, डन, यस सर। ठीक है, ओके बच्चों ये आपका होमवर्क होगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ के आंसर बताइए, तो कल मैं इसको पूछूंगा एक क्वेश्चन, और यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी दिया गया, ये भी ध्यान रखना, लेकिन करना आप ठीक है ना, आप ये जो करना है। अब बच्चों क्या करेंगे, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, कि हम बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेंगे, मतलब कि हम आर को बॉन्ड को कैसे क्लीव करेंगे। तो बच्चों जब भी हम ROR बॉन्ड को क्लीव करते हैं, मोस्टली बच्चों क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं HI का, इसको बच्चों हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो सिंपल सी बात बच्चों को, अगर मैं HI से क्या बच्चों क्या आएगा, H पॉजिटिव निकलेगा और आपका I नेगेटिव निकलेगा, मान के चलो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, तो बच्चों क्या बनेगा, ऐसा बनेगा RO नेगेटिव बनेगा और आपका R पॉजिटिव बनेगा। क्या मैं सही लिख रहा बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, ओके तो बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे H जाएगा O नेगेटिव के पास, ये जाएगा यहाँ पर, तो बच्चों क्या बना आपका, यहाँ पे आपका एक ROH मतलब कि अल्कोहल बन रहा है, और यहाँ पे आपका अल्काइल आयोडाइड, यहाँ पे आपका अल्काइल आयोडाइड बन रहा है। तो बच्चों ऐसे आपको क्लीवेज करना है। तो बच्चों क्लीवेज कैसे करना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, देखो जैसे मान के चलो ये आपका फिनोलिक वाला पार्ट है, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कभी भी बॉन्ड है ना, तो बच्चों कभी बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा, इस पार्ट से बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं, हमेशा बॉन्ड इस वाले पार्ट से होगा। क्यों बच्चों, देखो मान के चलो अगर मैंने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, तो बच्चों क्या बनेगा, OR नेगेटिव और ऐसे बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। क्या स्टेबल बच्चों, मतलब कि ये यहाँ पे पॉजिटिव चल जाएगा, तो स्टेबल ही है, ये तो स्टेबल ही नहीं, तो टूटेगा नहीं। तो आपको ऐसा ब्रेक करना जहां से आपका स्टेबल बने, वैसे आपको क्लिप करना। समझ में पाए बच्चों, ठीक है ना, यस ये आपको ओके, ये आपको ठीक है ना। अगर मान के चलो ऐसा कुछ है, एक आपका टर्शरी वाला ग्रुप साइड है O, और यहाँ पे आपका R, और ये मतलब कि ये भी आपका अल्काइल ग्रुप है, मतलब ऐसा कुछ नहीं बताता, यहाँ पे ROR है, मतलब कि दो अल्काइल ग्रुप है ना। अब दोनों में से कैसे बच्चों, ये R' मान के चलो, ये कैसा बच्चों, ये आपका टर्शरी है और ये आपका प्राइमरी है। अभी आपका HI को ऐड किया हमने, तो बच्चों कैसे ऐड करोगे, जो आपका स्टेबल कार्बोनेट बनाएगा वहां से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखो प्राइमरी और टर्शरी में से कौन ज्यादा स्टेबल, बच्चों बताओ जरा, कौन ज्यादा स्टेबल ज्यादा है, टर्शरी टर्शरी ज्यादा स्टेबल है ना। तो आपको बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, तो क्या बच्चों बनेगा, ऐसा बनेगा, दैट इज O नेगेटिव और C पॉजिटिव। तो बच्चों क्या हुआ, टर्शरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा। आपको बॉन्ड को क्लीव करना आना चाहिए, और कुछ समझ गए। एक काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये देखो डन है, देखो जरा अच्छे से स्टार्ट करें क्वेश्चन करना।
आगे बच्चों हम यहाँ पे बॉन्ड को क्लीवेज कर रहे हैं, आपको बॉन्ड को ऐसे क्लिक करना है जो कि स्टेबल कार्बोकैटायन है और कुछ, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, चलिए। और हाँ, रिएक्टिव ऑर्डर कैसे बचोगे, यहाँ पे देखो रिएक्टिव ऑर्डर कैसे बचोगा, अगेन HI सबसे ज्यादा रेट होगा HBr HCl, ठीक है ना, ये ध्यान। ओके फाइन, ये दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। अब देखो, अब बच्चों क्या करो, अभी आप HI को ब्रेक करो। HI बच्चों कैसे ब्रेक होगा बताओ जरा। H positive I negative. ऐसा बोलोगे, आप बोलोगे H पॉजिटिव है सर, I नेगेटिव है, राइट, है ना? ओके, अब बचेगा ना, आपको ध्यान दो, अभी आपको ये R-OR बॉन्ड को ब्रेक करना है। अभी कैसे बॉन्ड ब्रेक दो, आपके पास दो मेथड है, या तो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो या तो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो। आपके पास दो मेथड, आपकी पहला मेथड है और ये आपका दूसरा मेथड है, तो कौन से मेथड से आप ब्रेक करोगे, फर्स्ट वाले से कि सेकंड वाले से? सेकंड वाला। अभी प्रीति ने बोला सेकंड वाला, बाकी वो बच्चे बोल सकते हैं आंसर, युवराज, हिमांशु, फर्स्ट वाला। बोलो फर्स्ट वाला, नेहा बोल रही फर्स्ट वाला, या प्रीति पायल बोल फर्स्ट वाला। अब मुझे बताओ फर्स्ट वाला क्यों? टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। एकदम से बोला। अब देखो अगर मैं यहां से ब्रेक करूं इस साइड, तो बच्चों ऐसा ऐसा बनेगा, ये बनेगा O नेगेटिव और ये बनेगा C पॉजिटिव। कैसा बच्चों, टर्शियरी ग्रुप है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। अब क्या बचोगा, आयोडीन कहाँ जाएगा, आयोडीन आकर यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो क्या आंसर बताओ बच्चों, ये आपका टर्शियरी अल्काइल आयोडाइड बना और आपका ये प्राइमरी अल्कोहल बना। ऐसे आपको बॉन्ड क्लीवेज इतना परसेंट में बच्चों, हाँ यार बताइए जरा, ये देखो ये इसका मेथड, इसका आपको बॉन्ड को क्लीव करना चाहिए और ये आपका SN2 को फॉलो करता है, ठीक है ना। जो बच्चों देखो, अगर बच्चों जो आपका बॉन्ड क्लीवेज हो रहा होगा, है ना, जो पहला स्टेप क्या बच्चों, ये आपका स्लो स्टेप है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोन, कैसे बच्चों, ये आपका स्लो स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्या बच्चों, ये आपका स्लो स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या बच्चों, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये आपका फास्ट एक्शन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों। बताओ ओके, तो चुका है, हम और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ओके। अच्छा, अब ये रहा आपके पास, अभी आपको थर्ड क्वेश्चन करना। अब देखो ये R है, ये O है और ये R है। अब आपको जो बताओ ध्यान दो, ओके, अभी आपको HI से इसको बॉन्ड को ब्रेक है, ठीक है ना, HI से बॉन्ड ब्रेक है। ये आपका पहला मेथड है, ये आपका दूसरा है, ये फर्स्ट है और दूसरा है। मुझे बताओ कौन से स्टेप से बॉन्ड ब्रेक हुई, मनीषा बताइए। मनीषा बहुत सेकंड, तो दूसरा कोई बच्चा, यही समझ रहा टॉपिक, ये समझोगे तो फिर बाकी सारा आ जाएगा। रमिता, युवराज बताइए जरा, प्लीज बताइए। सर सेकंड से। नहीं, मैंने ये बच्चों क्या बोलता, देखो अगर सेकंड से ब्रेक हो तो क्या बच्चों बनेगा, ऐसा बनेगा ना, O नेगेटिव और यहाँ बचे C पॉजिटिव होगा, क्या स्टेबल होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। नो सर, नो सर। तो कहाँ से बच्चों ब्रेक होने वाला है, आप बोलोगे पहले वाले से, तो कैसा बच्चों बनेगा, O नेगेटिव बनेगा और CH2 पॉजिटिव आएगा। तो अच्छा, ये तो क्या बच्चों बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, है ना, तो H मतलब कि फिनोल बनेगा और आपका ये CH2 H बनेगा, CH2 H बनेगा। तो ये आपको ध्यान समझो, देखो इसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है, दिख रहा है बच्चों कैसे हमने किया, ये देखो। अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्लीज आप इसको ध्यान दीजिए। चलो बच्चों और एक ट्रिक खेलते हैं, आप थोड़ा दिमाग और लगाए थे, थोड़ा दिमाग और लगाए, ओके ठीक है। अब इस सेकंड वाला क्वेश्चन, ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ROR है ना। अब देखिए ये एक R ग्रुप है
और ये आर ग्रुप बीच में ऑक्सीजन। बॉन्ड आपको ऐसे ब्रेक होगा या बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा? 1 या 2 बस Second बताओ, one सेकंड कैसे ब्रेक बताओ? सर सेकंड सेकंड three होगा। सेकंड सेकंड वाले से क्यों ब्रेक होगा बताओ भुवनेश्वरी, बताइए भुवनेश्वरी, बताइए सेकंड वाले से क्यों ब्रेक होगा? मजा देखो, मजा आ रहा है कि नहीं? पहले कुछ बताओ, चलो आपको मजा आ रहा है? यस ये बात सर बोलो, यस बोलो सर बोलो क्या आंसर है, बोलो। कार्बोकैटायन ये बोलो ना, Stable होगा। obviously यहाँ पर आपका कार्बोन स्टेबल है, तो बच्चों क्या अगर आप बचा सब होगा, यहाँ बनेगा नेगेटिव और यहाँ बनेगा पॉजिटिव। तो अच्छा, ये तो क्या हो जाएगा, आपका आई यहाँ पे जुड़ेगा और आपका एच यहाँ जुड़ेगा। अच्छा कहते हैं आंसर क्या है बच्चों? यस, हमारा आंसर राइट है। हाँ या ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इजी है? यस Yes. ओके, ये मुझे बताइए। अब देखो, ये पूरा अल्का ये भी आ रहा है और ये भी आपका आ रहा है। अब प्रॉब्लम पता क्या हो गया, दोनों ही प्राइमरी है। अब मुझे बताइए, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहां से बॉन्ड को ब्रेक, बताओ। दोनों ही प्राइमरी कार्बोनेट बनाएगा, लेकिन प्राइमरी भी कौन ज्यादा सबसे स्टेबल होगा बताओ, किस साइड से बॉन्ड ब्रेक करेंगे? सर ऊपर 1 वाले से से ब्रेक करेंगे या 2 से, बताओ 1 2 बताओ। 2 से इसमें पक्का हिमांशु 2 से करेंगे? यस सर तो फर्स्ट 1 से नहीं करेंगे? सर फर्स्ट से तो फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्यों बताओ? में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। हाँ, पीछे देखो, ध्यान से समझो बच्चों, क्या करेंगे बच्चों, हम 1 नंबर से ब्रेक करेंगे। क्यों? देखो अब देखो, अब देखो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे नेगेटिव आया, ठीक है ना? अब देखो इतने सारे ग्रुप है इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, मतलब कि कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोटाइन, है ना? दूसरा यहाँ पे देखो, अगर बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो तो बच क्या बनेगा, यहाँ पॉजिटिव जाएगा, खाली एक ही मिथाइल ग्रुप है इसको स्टेबल करने, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, बताओ जरा। फर्स्ट First. एक काम करते हैं, फर्स्ट क्या देखते हैं क्या आंसर। देखो क्या हमने सही किया, बताओ जरा। नो सर नहीं किया, है ना? तो हमने नहीं किया। ऐसा बच्चों हमने क्यों नहीं किया, बताओ जरा, ऐसा क्या रीजन हुआ, बताओ ऐसा क्यों हुआ? अगेन दिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको पूछा कि कैसे ब्रेक होगा, बताओ जरा। इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस है फर्स्ट यस, वाले में नेहा ने अब जाके नेहा ने सही बोला। अब सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे कार्बोनेट प्राइमरी है, यहाँ पे भी कार्बोनेट प्राइमरी है, लेकिन क्या आने वाला बच्चों, यहाँ पे आपका I माइनस न्यूक्लियोफाइल आने वाला है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका SN2 रिएक्शन होता है, हमने बच्चों क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था जहां पे स्टेरिक इंडेक्स कम होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा, तो क्या हो चुका I माइनस, मतलब कि आपके पास आपका यहां से बॉन्ड, अगर बच्चों इससे बोल रहा हूँ कि दिस पहला वाला आपका काफी ज्यादा, मैं बोलूंगा यहाँ पे ये बोलूंगा दिस मोस्ट IMP, समझ लो हमने यहाँ पे तीनों स्टेप पढ़ लिया। हमने यहाँ पे बेंजीन से ब्रेक नहीं होगा, ये भी हमने पढ़ लिया। प्राइमरी कार्बोनेट में से कौन किसमें आपका स्ट्रेंथ कम होगा, वहां से भी हमने कहा देखो दोनों ही प्राइमरी बना देते, लेकिन जहां पे स्ट्रेंथ कम है वहां से निकली। इससे बोला मैंने आपको, प्रीति मनीषा युवराज, इसलिए आपको बोलता आप अपना दिमाग लगाइए, इससे बोल रहा हूँ अभी गड़बड़ होगा चलेगा, मैं नहीं चाहता कि आपका एग्जाम में सेम क्वेश्चन करे, समझे बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ। यस Yes. अब बच्चे क्या बताइए, अभी यहाँ पे हम क्वेश्चंस को कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आपको ए और बी करना है। नीट देखो बच्चों, नीट 2023 का क्वेश्चन इसके किस तरह से ऑप्शंस ब्रेक, देखो अगे ये ऐसा ब्रेक हो सकता है, ऐसा ब्रेक हो सकता है, ये 1 है, ये 2 है। आप खाली मुझे बता दें कहां से ब्रेक होगा, आपको आंसर ऑटोमेटिक आ जाए, सर 1 फर्स्ट 1 है ना?
देखो नीट 2023 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट वाले से बॉन्ड क्यों? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका प्रॉपर यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। Yes, sir. डन है मेरे प्यारे बच्चों। यस सर। अगेन SN2 को फॉलो करते हैं, ये आपका SN2 को फॉलो करते हैं। बच्चों नीट 2022 का क्वेश्चन, अगर मैं हाँ वो क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, क्वेश्चन पढ़िए प्लीज पढ़िए। मैच द रिएजेंट लिस्ट वन। हाँ नेहा पढ़ो, नेहा पढ़ो, फिर प्रीति प्रीति बोलो। मैच द रिएजेंट लिस्ट वन विद द प्रोडक्ट लिस्ट टू obtained from phenol। ओके, अगर बच्चों अगर मैं फिनॉल में जिंक डस्ट डालूं तो क्या बनता है? बेंजीन। तो C का 2 आ गया, C का 2 आ गया, बहुत बढ़िया, हमारा आंसर आ गया। अगर फिनॉल में एस डालूं, कार्बन डाइऑक्साइड डालो और H+ डालो तो क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड। मतलब कि A का 4 आ गया। एक काम करते हैं, बाकी मुझे पता नहीं, दिखान चेक करते हैं ऑप्शन। C का 2 A का 4, C का 2 A का 4 कहाँ पर है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए आपका आंसर है, समझ लो। और बेस डालता हूं कार्बन, ये किस टाइप का रिएक्शन है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोल्बे रिएक्शन। कॉल्बरी। एक्वस NaOH, क्लोरोफॉर्म H+O, क्या बच्चों बनेगा? ये आपका रायमंड टाइम रिएक्शन। रायमंड टाइम रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, और इलेक्ट्रोफाइल आपका कार्बन। पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट H2SO4, क्या बच्चों बनेगा? ये आपका बेंजो। यस सर, ये होता है बेंजो। यस, एग्जाम देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा। देखो 2 क्वेश्चन कर लिया बच्चों, हाँ या ना? 2 क्वेश्चन कर लिया। यस सर। और देखो, Yes, sir. ये भी निकल लिया था, ये भी हो चुका था। आगे बच्चों नीट 2020 का क्वेश्चन है। बोला क्या बच्चों कि एनिसोल का क्लीवेज कैसे होगा HI के साथ। अब सिंपल सी बात, आपको एनिसोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एनिसोल बच्चों कैसा होता है? बेंजीन के ऊपर क्या होता है? एनिसोल का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन के ऊपर क्या होता है? OCH। अब बताइए कहां से क्लीवेज होगा? सर O और CH3 के बेस पे। आप ऑप्शन देख लीजिए, आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन? सी डी। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। ऑप्शन डी आएगा, सही है सारे बच्चे? यस सर। यस सर। यस, ऑप्शन डी। अगेन बच्चों एनिसोल का स्ट्रक्चर बंद देखो, आप देखो 2 क्वेश्चन पूछा चुका था, 3 क्वेश्चन हमने कर लिया 2 मिनट के अंदर, और तीनों का आप राइट आंसर दे रहे। प्रिंस, युवराज, रमिता, पूजा, आंचल, सारे समझ में आ रहा है ये पार्ट? Yes, sir. देखो सारे क्वेश्चन प्रीवियस से कोई है, ये तो हमने 1 मिनट में कर लिया था। ओके ओके, डाई इथाइल ईथर बनना है ना? तो क्या रीजन को इसको तो क्या बनेगा? ठीक है, ये हम क्वेश्चन बात कर सकते हैं। ओके बच्चों नीट 2018 क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा? कौन सा आपको रिएक्शन दिख रही है? सर डी बच्चों ऑप्शन। कौन सा बच्चा नेम रिएक्शन है ये? रायमंड टाइम रिएक्शन। तो रायमंड क्या टाइम आपका रिएक्शन। रायमंड टाइम है ना? क्लोरोफॉर्म NaOH है, इलेक्ट्रोफाइल बोला, क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे? आपका इलेक्ट्रोफाइल लगा डाइक्लोरोकार्बन, दैट इज कार्बन आता है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल। इजी क्वेश्चन बच्चों, हाँ या ना? बताइए जरा। यस सर। देखो बच्चों 4 क्वेश्चन अभी हम निकल 4 क्वेश्चन अभी हम कर चुके। अगेन बच्चों नीट 2017 क्वेश्चन है, हीटिंग विद द फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI। अब बच्चों फिनाइल मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा।
कैसा क्या क्या बनाओ, क्या आंसर आएगा, कैसे बनाऊंगा मैं ऐसा, क्या ये मैं सही बना रहा हूँ जरा, क्या ये फिनाइल है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। यस सर, यस सर। इथर मतलब ओ, और बोला गया मिथाइल, ये है क्या, ये फिनाइल मिथाइल इथर है? तो ये एनिसोल का ही स्ट्रक्चर नहीं है? वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको कॉमन नेम बोला था। यहाँ पे देखो, कॉमन यहाँ पे देखो, एनिसोल, ठीक है ना? कॉमन नेम क्या है यहाँ पे देखो, इसलिए तो बच्चों बोल रहा हूँ एग्जाम में देखो कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कैसा नाम आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों जो नाम से उसको ध्यान रखें, है ना? आपको बच्चों, आपको देखो, आपको बोर भी नहीं लग रहा क्वेश्चन कैसे करें, हम क्वेश्चन कितने फास्ट फास्ट क्वेश्चन करें, राइट? यस सर। यस सर। तो बच्चों एसिटाइल तो क्या बनेगा, फिनोल। फिनोल। फिनोल बनेगा। यस यस सर। सर। अगर बच्चों बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ पे रेडियो होगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, राइट? तो क्या बच्चों फिनोल और मिथाइल ऐड करेंगे, देखो क्वेश्चन लिखा है, सही है? यस सर। ओके, अब बच्चों तो क्वेश्चन बोला गया है इनमें से कौन सा मोस्ट एसिडिक है, बताओ क्या आंसर है, ऑप्शन सी। ए बी सी डी। सर बी, सी C. ऑप्शन। सी ऑप्शन है कि बच्चों देखो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा क्या बचोगा, वो आपका ज्यादा एसिडिक है। आप देखिए हमने कितने क्वेश्चन किए अभी तक, 4 5 6 क्वेश्चन कर लिए बच्चों, यस सर। अभी तो और भी है, अभी तो और भी आपको मजा आएगा। अब बच्चों नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना? ठीक है, नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। अब बोला क्या बच्चों देखो कि ये आपका अल्कोहल से आपका इथर बन रहा है, बराबर? अल्कोहल से इथर बन रहा है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन, विलियमसन ये आपको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। पक्का वही है, बताओ सर, सर वहाँ तो है ना? यस सर। कोई कुछ बोल रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर वहाँ विलियम्स सिंथेसिस में तो अल्काइल हैलाइड से बनता है ना इथर? हाँ, अल्कोहल से बनता है, तो यहाँ पे तो अल्कोहल यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। लेकिन सारे बच्चे तो क्या बोल रहे हैं, विलियम्स ईथर सिंथेसिस बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या विलियम्स अल्कोहल सिंथेसिस रिएक्शन, तो बी आंसर होना चाहिए ना? यस सर। यस सर। सर अल्काइल हैलाइड दिया है और यहाँ पे देखो हो क्या, मैं आपको सोडियम। बता दूं, मैं वो बोल के वो आपको बताता हूँ, देखो पायल ने क्या किया, पायल ने इसी पार्ट को देखा, अब यहाँ पे हो क्या पहले बता दो, अल्कोहल लिया है और यहाँ पे डाला NH, NH क्या बच होता है, ये आपको होता है बेस, क्या होता है बच होता है, बेस होता है। बेस बचने क्या करेगा, क्या होता है बेस, H प्लस निकालता है, क्या बना बच्चों, क्या बना ये बन गया आपका अल्को ऑक्साइड, बना बच्चा? यहाँ पे अल्को ऑक्साइड है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका अल्काइल, मतलब कि अल्काइल हैलाइड है, तो किस टाइप का रिएक्शन होगा विलियमसन बच्चा, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ऑप्शन सी आएगा। हम क्या करते, हम विलियमसन ईथर कैसे बनाते थे, हम यहाँ पे लेते थे अल्काइल हैलाइड और अल्को ऑक्साइड, इन्होंने क्या क्या पूछ किया, इन्होंने एक स्टेप पहले पूछ लिया, मतलब कि हम इनका क्या, हाँ अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इन्होंने अल्कोहल का पहले अल्कोहल बनाया, मतलब कि H+ निकाल के बनाया, तब जाके बना, तो यही बच्चों एग्जाम में पता होना चाहिए, समझ बच्चों कैसा हमने किया, फाइल बेटा? तो ये आपका विलियम्स ईथर सिंथेसिस, देखो बच्चों हमने 7 क्वेश्चन अभी अभी कर लिए, 7 क्वेश्चन अभी अपने कर लिए, 7 क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं बच्चों, आया बताओ जरा? यस सर। Yes. यस सर। अब देखिए हमने अराउंड 10 मिनट भी लगे, हमने 10 मिनट लगे बच्चों, 10 मिनट हमने यहाँ पे 30 से 34 मार्क्स का हमने क्वेश्चन किए।
ठीक है, अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल को एल्कोक्सिल बनाया है, तो पायल ध्यान देना, ठीक है ना, वो एग्जाम में। Yes, sir. हो गया पार्ट बच्चों, इतने पार्ट है और कुछ बचा नहीं है। देखो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है। देखो अगर बच्चों एग्जाम में विलियमसन सिंथेसिस क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे इसे तब बनता है जब आपका यहाँ पे अल्काइड या तो मिथाइलिक हो या तो प्राइमरी हो, ठीक है ना, SN2 को फॉलो करेगा, ध्यान रखना। फिर आपका हमने क्लीवेज बॉन्ड क्लीवेज कैसे, उसके बारे हमने पढ़ाई किया बच्चों, ठीक है, इस वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी बच्चों जो पार्ट आता है ना, ये जो नीचे पार्ट है इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूट पार्ट, बच्चों ये आपका काफी इजी क्वेश्चन। अब ओआर के बच्चों क्या होता है, क्या होता है, ये आपका प्लस आर ग्रुप होता है, मतलब कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन देगा, तो बच्चों क्या होगा आपका ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चलेगा, तो क्या बचेगा, कोई आपका इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो वो पैरा पे जाएगा, वही रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला बच्चों देखो, पहला आपका है ब्रोमिनेशन, या तो ऑर्थो पे क्या देखो क्या इसको क्या हम देखो हमने यहाँ पे एनिसोल यूज किया, पैरा या तो ब्रोमीन, तो अब क्या होगा पैरा वाला मेजर, इतना पढ़ हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। CH3Cl मतलब कि हम यहाँ पे अल्काइलेशन कर रहे हैं, क्या बच्चों डाल रहे हैं हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे लूस एसिड, क्या होगा तो अगेन ऑर्थो और पैरा बनेगा, पैरा वाला मेजर बनेगा, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे कर रहे हैं एसिटाइलेशन, अगेन बच्चों एनहाइड्रस ACl3, अगेन बच्चों लूस एसिड है, क्या होगा C नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो ये पैरा पे जाएगा, और पैरा वाला आपका मेजर है। फॉर मिथोक्सी एस्टोफिनोल, देखिए जरा इतना पार्ट समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा प्रॉपरली। देखो जितना Yes, अभी sir. तक हमने पढ़ा है बच्चों, आप देखो हमने कितना आसानी से हमने क्वेश्चन कितने इजी वे में किए, क्या आपको मजा आया बच्चों, हम कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगेन बच्चों अगेन यहाँ पे कर रहे हैं नाइट्रेशन, नाइट्रो और पैरा, पैरा वाला का मेजर है, ठीक है। फिर आपका आता है क्वेश्चन, फिर आपका क्वेश्चन, और देखो बच्चों सेम क्वेश्चन JEE 2022 में पूछा गया, ठीक है ना। देखो आप ये आप है ना क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है ना। 2022 के मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और सेम 2022 में देखो नीट में, ये देखो मैं आपको खाली टैली बता रहा हूं, कहाँ गया नीट 2022, दिख रहा है, देखिए Yes, sir. नीट मतलब कि देखो सिंपल से बात बच्चों, इस बार भी क्वेश्चन रिपीट होने का चांस है, तो प्लीज आप थोड़ा सा उसको ध्यान रखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन कहां से कर सकते हो बच्चों, कर सकते हो आप एग्जाम साइड से कर सकते हो, अगर किसी को समझ नहीं है तो उसे कैसे करना है, तो मैं आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया इसी पार्ट में, ठीक है ना, खाली क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और कुछ नहीं। समझ में प्यारे बच्चों कैसे किया क्या है, तो इस Yes, वाले sir. पार्ट प्लीज आप ध्यान रखें। दूसरे बच्चों कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो सिंपल से बात बच्चों, जहां पे नाइट्रोजन ग्रुप ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, देखो जरा Yes, sir. Yes, sir. कॉन्सेप्ट अच्छा है बच्चा, बॉन्ड किससे होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 और 2 Two, sir. कहां से बताओ जरा। Sir, two, sir. अगर 2 से हुआ तो क्या बच्चों का ऐसा कुछ होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव Yes, sir. होगा बच्चा, है ना। और क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, एक फिनोल बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन फिनोल दिख रहा है बच्चों बताओ जरा। B option. ओके
अब देखो जैसे आपका फिनॉल बना, फिनॉल में हमने जिंक डाला, तो बच्चों जिंक तो क्या बनता है? बेंजीन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। अब बताओ क्या ये जेडब्ल्यू क्वेश्चन है, क्या आपको जेडब्ल्यू क्वेश्चन इजी लगा कि हार्ड लग रहा है? बताओ जरा, सी है। सही है। है ना? तो ऐसा कभी मत समझना कि ये वो इजी या हार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको बेसिक समझ में, तो आप आराम से हर एक क्वेश्चन कर पाते हो। ठीक है? यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है 223 में, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? तो क्या मैं ये उसके से यूज करने से क्या ये बनता है? बच्चों बताओ जरा, क्या ए वाला सही है? हाँ या ना? यस सर। आराम से क्या ए सही है? सारे बच्चे बताओ। यस हिमांशी, सर। यस सर। मेरा ए सही है। बी, बी देखो जरा, क्या बी सही है? यस सर। ओके, बी भी सही है। ओके, ऑप्शन सी देखो बच्चों, यस सर। पक्का? यस सर। गलत है बच्चा, ऑप्शन सी गलत है। क्यों बताओ? सर क्योंकि अल्कोहलिक है। क्योंकि अल्कोहलिक के OH है। राइट। तो अल्कोहलिक केस में क्या होता है? एल्कीन की फॉर्मेशन एल्कीन होती है। Alkene. एलिमिनेशन होगा और अल्कीन बनेगा। राइट। अब देखो ये आपका एक्वस कोच है और ये आपका प्राइमरी वाला पार्ट, तो क्या होगा यहाँ पे? नॉर्मल आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो आपका सी वाला, मतलब आपको सी ऑप्शन को टिक कर। एग्जाम में इस पार्ट को ध्यान देना। तो आप देखो कितने बार क्वेश्चन आ चुका है। अल्कोहलिक कोच है बेटा, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। समझे सारे बच्चे? यस सर। तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। अगर सिर्फ मैं आपको पूरा नोट्स आपको भेज दूंगा, इससे बच्चों को डाउट हो प्लीज मुझे मैसेज करना, मैं आपको प्रॉपर हेल्प करूंगा। ठीक है ना? डन? ओके, यस सर। चलिए साक्षी मैम का भी आपका मैसेज आ गया है, तो आप भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड आई बहुत ही अच्छे से परफेक्टली अच्छे से कीजिए। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना सारे बच्चे। टेक केयर बच्चे, बाय बाय। Thank you. थैंक यू।